नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। दर्शकों, गुरुवार को टी न्यूज ने उदयपुर की उस पहाड़ी का सच आपके सामने रखा था जिसे काटकर निर्माण कार्य किए जाने का मामला सामने आया। हमने आपको यह भी दिखाया कि किस तरह हिल पॉलिसी और यूडीए के आदेशों के बावजूद मौके पर निर्माण गतिविधियां चल रही थी। इस खबर की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ पहाड़ी नहीं थी। टी न्यूज की टीम जब मौके पर कवरेज कर रही थी, उसी दौरान कुछ लोग सफेद रंग के काले शीशों वाली स्कॉर्पियो में वहां पहुंचे। टी न्यूज की ओर से गोवर्धन विलास थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को डिलीट करवाने का दबाव बनाया गया। टी न्यूज ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस को सौंप दी है और उम्मीद है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खबर से इतनी बेचैनी क्यों? अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा था तो कैमरे से डर किस बात का था? पत्रकारों को रोकने की कोशिश क्यों की गई? आखिर किसे डर था कि सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी? इन तमाम घटनाओं के बावजूद टी न्यूज ने खबर प्रसारित की। खबर के प्रसारण के बाद मौके से जेसीबी मशीन हट गई और फिलहाल निर्माण कार्य रुका हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बात उन दस्तावेजों की है जो इस पूरे मामले को एक गंभीर बनाते हैं। टी न्यूज के पास उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी दस्तावेजों के अनुसार संबंधित भूमि के 4 खातों में से एक खाता पार्वती देवी, एक सीमा आहारी और 2 खाते सोनू आहारी के नाम दर्ज है। ये दस्तावेज हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि दर्शक स्वयं रिकॉर्ड देख सके। इसी के साथ टी न्यूज के पास यूडीए द्वारा पूर्व में जारी व आदेश भी उपलब्ध है जिसमें इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। यदि ऐसा आदेश पहले भी प्रभावी था तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर मौके पर निर्माण गतिविधियों कैसे शुरू हो गई? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? टी न्यूज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दस्तावेजों और मौके की तस्वीरों के आधार पर हम प्रशासन से कुछ सीधे सवाल जरूर पूछ रहे हैं। यदि पहाड़ी संरक्षित श्रेणी में आती है तो वहां निर्माण किस आधार पर हुआ? यदि निर्माण वैध है तो स्वीकृति और अनुमति सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? और यदि निर्माण नियमों के विरुद्ध था तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? यही वे सवाल है जिनका जवाब उदयपुर की जनता भी जानना चाहती है। टी न्यूज की पत्रकारिता किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सवाल पूछने की पत्रकारिता है। यदि संबंधित पक्ष से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखना चाहता है तो टी न्यूज उसका भी सम्मान रूप से स्वागत करेगा और उसे प्रमुखता से प्रसारित करेगा। अब निगाहें प्रशासन और यूडीए पर है। क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या दस्तावेजों के आधार पर जिम्मेदारी तय होगी? क्या पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने बाकी है। टी न्यूज इस पूरे मामले की तह तक जाएगा, हर दस्तावेज आपके सामने रखेगा और हर उस सवाल का जवाब मांगेगा जो जनता के हित से जुड़ा है। भाजपा नेता नानालाल आहारी काफी रसूखदार है, यह तो सभी जानते हैं।
हालांकि उन्हें लगातार अपनी ही विधानसभा में हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबको छात्र संघ चुनाव का वह दौर भी याद होगा जब नानालाल आहारी ने अपने पुत्र सोनू आहारी को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मैदान में उतारा था। सबसे महंगे रहे उस चुनाव के दौरान खर्च, राजनीतिक प्रभाव और घटनाक्रम को लेकर पूरे शहर में लंबे समय तक चर्चाएं होती रही। जब धन बल बाहुबल लगाने के बाद भी बात नहीं बनी तो मतदान से ठीक एक दिन पहले अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार तत्कालीन प्रतिनिधि रौनक पुरोहित को प्राथमिकता को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बाद में सोनू आहारी छात्र संघ अध्यक्ष बने। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर उस समय भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। उससे पहले और उसके बाद छात्र राजनीति में सोनू आहारी के सक्रियता को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे। अब एक बार फिर उसी परिवार का नाम इस पहाड़ी विवाद में सामने आने के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यहां भी नानालाल अपने धन बल और बाहुबल से जीत जाएंगे या प्रशासनिक ईमानदारी सामने आएगी और यह पहाड़ी वैसे ही रहेगी जैसे पहले कभी थी? इस पूरे मामले में जब हमने बीजेपी के पूर्व विधायक नानालाल आहारी से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरा पूरा काम मेरे पार्टनर संभालते हैं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। कैमरे रुक सकते हैं लेकिन सवाल नहीं, वीडियो डिलीट हो सकते हैं लेकिन दस्तावेज नहीं, और जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आ जाता टी न्यूज़ इस मुद्दे को उठाता रहेगा। नमस्कार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजते रहें।